हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टाइप 3 यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये थर्ड पार्ट है हमारा परसेंटेज यूनिट का। ठीक है, अब हम ये शुरू करते हैं। जैसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, आप कभी शॉपिंग पे जाते हैं, पहले वो बोल देते हैं कि हम ना 20% ऑफ़ दे रहे हैं, फिर 20% के बाद भी हम आपको 10% और डिस्काउंट दे देंगे अगर आपने 2 चीज़ें और परचेज़ कर ली। तो आपको क्या लगता है, ये 20% दे रहे हैं, फिर 10% दे रहे हैं, यानी कि ये 30% दे रहे हैं? नो, ये हमारा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, यानी कि पहले आपको ये डिस्काउंट मिला है, फिर जो डिस्काउंटेड वैल्यू आपकी आई है उस पर आपको ये डिस्काउंट मिला है। तो इस परसेंटेज चेंज को हम करते कैसे हैं? या फिर आपका मैं बोलूँ, पहले हमको लॉस हो गया, फिर हमको प्रॉफिट हो गया, या दोनों बार हमको प्रॉफिट हुआ, या इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बना लेंगे। ठीक है, जैसे किसी स्क्वायर की जो साइड है वो बढ़ गई है, उसकी जो नेक्स्ट टाइम उसकी जो साइड है वो कम हो गई है या और इतना बढ़ गई है। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें नेट परसेंटेज चेंज कैसे पता चलेगा? दैट इज़, सपोज कोई वैल्यू एक है x, कोई वैल्यू है y। ठीक है, आप हम देखते हैं एक चीज़ है ये, दूसरी है ये, या तो इसे आप प्रॉफिट ले लो या इसे आप लॉस ले लो, कुछ भी ले लो, प्रॉफिट ले लो, लॉस ले लो। ठीक है, हम कुछ भी ले लेंगे। अब हमें पता है प्रॉफिट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लॉस जो होता है हमारा वो नेगेटिव होता है, या बोल दे डिस्काउंट जो होता है हमारा वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है हमारा वहाँ से। तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में। हमारा फॉर्मूला बोलता है कि सपोज़ करो आपका कुछ भी, अभी हम ये 20 और 10 को ही लेकर चलते हैं, ये दोनों हमारे डिस्काउंट। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, पहले हमने इसे x माना है, ये हमारा y है। ठीक है, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट्स पता कर रहे हैं कितना परसेंट का हमें मिलेगा। फर्स्ट इज़ x, फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा जो नेट परसेंटेज आएगा उसका फॉर्मूला है। ठीक है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि आप एक वैल्यू है x, अगर मैंने बोला ये प्रॉफिट हुआ है तो ये पॉजिटिव लेंगे, अगर मैंने बोला लॉस हुआ है तो ये नेगेटिव लेंगे, अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट मिला है हमको तो डिस्काउंट इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब इसे छोड़ते हैं, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे इसे सॉल्व करके देखते हैं, x की वैल्यू कितनी थी, 20% डिस्काउंट मिला हमें पहले, फिर y कितना था, 10% डिस्काउंट मिला हमें, फिर इसको 20 इंटू 10 कर देते हैं अपॉन 100। अब एक चीज़ देखिए, ये जो 20% डिस्काउंट था, डिस्काउंट को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव, तो यानी कि -20, ये भी डिस्काउंट था तो -10, ये भी डिस्काउंट था तो माइनस, ये डिस्काउंट था तो माइनस। तो एक्चुअल में हमारा सॉल्व करके ये क्या आएगा, -20 -10, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 200 अपॉन 100, यानी कि ये वैल्यू कट जाएगी। तो दिस इज़ 20 - 10 + 2 इज़ इक्वल टू, माइनस के 30 में से हमें +2 करना है, यानी कि -28 होगा। तो इतना परसेंट हमने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो माइनस का ऐसे नहीं सोचना कि वैल्यू क्या हो रही है, माइनस आ गया है। माइनस का मतलब ये डिस्काउंटेड है, यानी कि या तो आप इसे 28% लिख लीजिए, -28 डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एंड देन 10%, फाइंड नेट परसेंटेज चेंज। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब हम क्वेश्चन करें तो सबसे पहले देख लें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव रखनी है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव, इंक्रीज़ हो रहा है पॉजिटिव, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x कितना है, 20 + 10 + x इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 30 + 2 32 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या आप एक बात मुझे बताएंगे कि पहले हमने 20% से बढ़ाया,
फिर हमने 10% से बढ़ाया, तो क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं? लाइक पहले हम 10% इंक्रीज़ करें, फिर हम 20% इंक्रीज़ करें, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में? नो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारा, बिकॉज जो हमारा ये फॉर्मूला है नेट परसेंटेज चेंज का, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑर्डर के लिए, ठीक है। यानी कि आप इसे x ना लेके इसे x लीजिए, इसे y लीजिए, तो आप क्या करोगे? 10 + 20 + 10 × 20/100। तो क्या ये डिफरेंस आया यहाँ पे? ये 30 हो गया, ये 2 हो गया, कोई डिफरेंस आया नहीं। तो यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है ऑर्डर से, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आगे है क्या पीछे है। जैसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे दिए उसने, ठीक है। अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप क्या करोगे? पहले 2 का सक्सेसिव निकालोगे, 2 का सक्सेसिव निकाल के कोई वैल्यू, सपोज़ करो ये वैल्यू 32 आ गई, 32 का फिर 10 है तो यहाँ 10 के साथ में कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वैल्यू डिक्रीजेज बाय 20% एंड देन इंक्रीजेज बाय 20%। तो अब आप ये देखिए, पहले कोई वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, फिर कोई वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। इस केस में हमेशा जो होता है हमारा लॉस होता है या डिक्रीज़ होता है। एक चीज़ बढ़ी है, एक चीज़ कम हुई है और परसेंटेज जो है वो सेम है, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसे चेक कर लेते हैं, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या किया है, वो जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यूज़ थी xy/100 वाली, वो भी हमारी नेगेटिव चली जाती है, और आगे वाली जो एक चीज़ है वो और वो तो हमारी कैंसिल ही हो जाती है क्योंकि बराबर हैं। तो ये जब नेगेटिव चली जाती है तो ये लॉस हो जाता है, ठीक है। अभी चलो क्वेश्चन में देखते हैं इसे। अ वैल्यू डिक्रीजेज बाय 20%, तो यानी कि आप -20 ले लोगे, ये इंक्रीज़ हो रहा है तो +20 ले लोगे, फिर आप प्लस करोगे, ये होता है -20 इंटू +20/100। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी वो ये है, ये वैल्यू सेम है दोनों, तो ये हमारी कट जाती हैं। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आंसर जो मेरा आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है? या तो लॉस होगा या डिक्रीज, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारा, तो ये 4% डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर आपको ये इजी वे में करना है तो इसका एक फॉर्मूला भी कर सकते हो। जैसे ये चीज़ कैंसिल हो गई थी हमारी, तो ये हमें लिखने की या कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज यहाँ था उसको लिख दो -x²/100, ठीक है। ये हमेशा आपका लॉस होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कर लेंगे हम। माइनस का x² क्यों है? क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेम है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब नहीं लगेगा जब हमारी वैल्यूज़ दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है। अलग अलग हैं तो आपको वो नेट वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है, x + y + xy/100। नेक्स्ट इज अ सैलरी इज़ इंक्रीज्ड 10% एंड देन अगेन 10%, यानी कि दोनों बार हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें नेट परसेंटेज कैसे हम फाइंड करेंगे? एक बार 10% है, ये परसेंटेज नो नीड टू राइट एवरी टाइम। 10 है प्लस 10 × 10 कर दोगे अपॉन 100, तो ये आपका 1 बन जाएगा। ये 10 10 20 20 + 1 इज़ 21%, ठीक है। 21% उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। अब नेक्स्ट इज़ फोर्थ इज़ पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 25% एंड देन डिक्रीजेज बाय 20%। तो परसेंटेज चेंज, इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए 25 माइनस का 20 प्लस का 25 इंटू, यहाँ पे नेगेटिव है हमारा तो माइनस का 20/100, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक 5 क्या आ गया, 25 2 ज़ा 50 हो गया, कट कर देंगे, ये 5 आ जाएगा। फिर से ये माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 5 0, इसका मतलब नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A number increases by 40% and then decreases by 30%. क्या हम थोड़ा सा टाइम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से? I'll give you 10 seconds. ठीक है, अभी चलो, ये इंक्रीज़ हुआ है तो ये पॉजिटिव, ये डिक्रीज़ हुआ है तो ये नेगेटिव। तो अब आपको क्या करना है, नेट जो होगा आपका परसेंटेज दैट इज़ 40, ये प्लस का था, ये माइनस का 30, फिर प्लस इंटू माइनस जब होता है तो माइनस आता है, 40 इंटू 30 ओवर 100। हम इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं बिकॉज हम पेज बना रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, एग्ज़ाम में हम ना एक्चुअली आधे क्वेश्चंस वर्बली कर लेते हैं। 40 माइनस 30 इज़ 10, माइनस 4 3 ज़ा 12, 0 0 कट जाएगा, तो दिस इज़ माइनस का 2 डिक्रीज, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला वर्बली कर लेते हैं, तो वर्बली कैसे करोगे आप? हमें पता है पहली चीज़ पॉजिटिव है, दूसरी चीज़ नेगेटिव है, तो क्या आपको ये पेपर पर लिखने की ज़रूरत है? नो, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या करना है, दिमाग में चलाना है। 40 में से 30 गए तो आपको 10 लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस साइन आ जाएगा, फिर है 4 3 ज़ा 12, तो 12 और 2 0 कट गए, यानी कि 10 माइनस 2 इज़ माइनस का 2% डिक्रीज, ठीक है। एग्ज़ाम में इतना कुछ हमें नहीं करना है, ये करो, बट जब आपको बिल्कुल कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है या ब्लैंक हो जाते हो, क्योंकि कई बार शुरू के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, तो हमको ये मेथड आएगा क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे कर लेंगे। अभी ये छोटा क्वेश्चन है, जब हमें इसे बड़ा बनाना होगा तो वील ऐड मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अ प्राइस डिक्रीजेज 10% एंड देन अगैन 10%, फाइंड नेट डिक्रीज, ठीक है। दोनों बार डिक्रीज हुआ है, दोनों बार डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। नहीं समझे, हम समझाते हैं, चलो। इंटू माइनस 10 अपॉन 100, ऐसा कुछ था, ये माइनस इंटू ये माइनस हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव का 100 ओवर 100, और ये माइनस माइनस ये 20 हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 1 हो जाएगा हमारा 90% डिक्रीज़ हो रहा है, माइनस आ गया तो डिक्रीज ही है हमारा, ठीक है। या फिर लिख दो 19% डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 50% एंड देन 50% अगैन, फाइंड नेट परसेंटेज। अब पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है बट है सेम, फिर से 50 प्लस 50 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 25 क्यों, 5 5 ज़ा 25, ये कट गया, तो 125%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइस राइजेस बाय 25 एंड देन 25, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अ मैन लूजेस 20% एंड देन 40%, फाइन ओवरऑल चेंज। अब हमें यहाँ पे 2 बार उसका लॉस हो गया, 2 बार लॉस है तो माइनस करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस का 20 माइनस का 40 प्लस माइनस 20 इंटू माइनस 40, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस 60 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो यानी कि हो जाएगा माइनस का 52%, या फिर आप बोल सकते हो 52% डिक्रीज, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला और ये नेट परसेंटेज चेंज वाला। और एक चीज़ हमें बहुत याद करने वाली है, यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो ऑर्डर होता है वो नेट परसेंटेज चेंज उसके इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी कि पहले 10% है फिर 20% है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हम किसी को भी लिखते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।